आज का हमारा टॉपिक है कलर्ड सीआरटी। आई होप आप सभी ने लास्ट के जो एपिसोड्स थे वो चेक किए हैं, अच्छे से उनको पढ़ा है अच्छे से, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कलर्ड सीआरटी से पहले एक नॉर्मल सीआरटी का पता हो एंड उसके टर्म्स के बारे में स्पेशली पता हो, एंड रास्टर स्कैन डिस्प्ले, रैंडम स्कैन डिस्प्ले, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड इससे स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपने वो एपिसोड देखे हुए हैं तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने नहीं चेक किए हैं तो प्लीज़ आप एक बार जाके पहले वो एपिसोड्स को चेक करो, सो दैट आपको पता हो यहाँ पर मैं जो वर्ड्स, जो टर्म्स यूज़ कर रही हूँ उनका मतलब क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। वेल, जो कलर्ड सीआरटी है वो यूज़ करता है डिफरेंट कलर्ड फॉस्फोर को, ताकि वो प्रोड्यूस करवा सके बहुत वैरायटी ऑफ कलर्स। अब वी नो 3 कलर्स के बारे में हमने बात की थी कुछ एपिसोड्स में, लास्ट के कुछ एपिसोड्स में, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। सो वैसे ही यहाँ पर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं डिफरेंट कलर फॉस्फोर को यूज़ करता है कलर्ड सीआरटी, ताकि वो बहुत सारे कलर्स बना सके, एक वाइड रेंज ऑफ कलर्स बना सके। वेल, वो वाइड रेंज ऑफ कलर्स कैसे प्रोड्यूस करवाता है, वो क्या करता है, वो कंबाइन कर देता है सारी लाइट को, जो एमिट करती है ना लाइट, उसको कंबाइन कर देता है फ्रॉम द डिफरेंट फॉस्फोर्स, जिससे क्या होता है, एक वैरायटी ऑफ कलर्स जो है वो ऑब्टेन होते हैं। वेल, देयर आर 2 मेथड्स हैं हमारे पास सीआरटी के, जिससे हम सीआरटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। वन इज बीम पेनिट्रेशन मेथड एंड सेकंड इज शैडो मास्क मेथड। वेल, जो बीम मास्क मेथड है और शैडो मास्क मेथड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड इनके बारे में हम अच्छे से डीपली पढ़ेंगे ताकि हमें पता हो इनके बीच में डिफरेंस क्या है। एंड या इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर डिफरेंस भी इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट विद द बीम पेनिट्रेशन मेथड। सो बीम पेनिट्रेशन मेथड इज सिमिलर टू नॉर्मल सीआरटी। सो अगर आपको नहीं पता है कि नॉर्मल सीआरटी क्या है, देयर इज नो यूज, आप यहीं से इसको ड्रॉप करके आप पहले जाके वीडियो देखो जिसमें सीआरटी के बारे में है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ यू नो व्हाट इज सीआरटी, दैट्स वेरी गुड फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट। बीम पेनिट्रेशन मेथड जो है हमारा, वो बहुत ही नॉर्मल सिमिलर है नॉर्मल सीआरटी के साथ, बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन गन है। नाउ यू नो, इफ यू नो सीआरटी क्या होता है, देन यू मस्ट नो कि इलेक्ट्रिक गन क्या है, दैट इज अ कंपोनेंट ऑफ द सीआरटी। सो यहाँ पर क्या है कि एक नॉर्मल सीआरटी की तरह है बीम पेनिट्रेशन मेथड, बट यहाँ पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन गन है। एंड इस मेथड में मल्टी लेयर फॉस्फोर ऑफ डिफरेंट कलर आर कोटेड ऑन द इनर सरफेस ऑफ स्क्रीन। यहाँ पर मल्टी लेयर्स जो हैं फॉस्फोर की कोटेड हैं डिफरेंट कलर्स के साथ, बट यहाँ पे नॉर्मली 2 फॉस्फोर की लेयर्स होती हैं अलग अलग मल्टी लेयर्स में। 2 ही कलर्स हैं यहाँ पे, रेड एंड ग्रीन। रेड एंड ग्रीन जो है मल्टी लेयर्स में है हमारे कोटेड हो रखे हैं सरफेस ऑफ द स्क्रीन के अंदर। तो टाइप ऑफ कलर प्रोड्यूस, जो हमारा कलर आएगा जब लाइट एमिट करेगी, तब जो हमारे पास कलर आएंगे वो डिपेंड करता है कि किस हिसाब से, किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो पड़ रही है फॉस्फोर लेयर्स पे, कि वो तेज पड़ रही है, वो कम है, लो स्पीड पे है, हाई स्पीड पे है। इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हमारे पास कलर कैसा आएगा। बेसिकली अगर लो स्पीड इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करता है, तब वो क्या करता है, वो एक्साइट कर देता है सिर्फ रेड फॉस्फोर को एंड हमें रेड कलर शो होता है। एंड अगर फास्ट इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है ट्यूब फेस के ऊपर, तब वो पास कर देता है थ्रू रेड लेयर और एक्साइट कर देता है ग्रीन फॉस्फोर को और हमें शो होता है ग्रीन कलर। वेल, अगर इंटरमीडिएट स्पीड हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो, उस टाइम पर जो इलेक्ट्रॉन बीम होता है वो स्ट्राइक करता है इन बिटवीन, मतलब रेड और ग्रीन लेयर्स के बीच में स्ट्राइक करता है एंड एक्साइटिंग सम रेड एंड सम ग्रीन फॉस्फोर, और वो एक न्यू कलर प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम एडिशनल कलर्स में लेते हैं, दैट इज येलो एंड ऑरेंज। सो oscillating voltage is used to control the speed of electron beam. नाउ वी नो, अगर स्पीड हमें जिस तरह से हमने यूज़ करना है कि हमें कलर कौन सा चाहिए, उस हिसाब से हमें उसकी स्पीड ज़्यादा करनी है या कम करनी है,
उसके लिए हम यूज़ करते हैं वोल्टेज को, ताकि हम उसके कंट्रोल कर सके स्पीड को, इलेक्ट्रॉन बीम की स्पीड को कंट्रोल कर सके, एंड हम अपनी पसंद से जो है आप डिसाइड कर सके हमें किस टाइप का कलर जो है वो प्रोड्यूस करवाना है. बेसिकली बीम पेनिट्रेशन मेथड फॉर डिस्प्लेइंग colored picture has been used with the random scan monitors. So I'm sure you know what are random scan display. So here's the term which we are using. So ये mostly वहाँ पे use करते हैं जहाँ पे random scan monitors होते हैं, वहाँ पे beam penetration जो method है वो use किया जाता है. Although this method produces high resolution, इसकी जो resolution होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, and it is inexpensive, बहुत inexpensive है to produce color, बट तब भी ये बहुत ही कॉमनली यूज़ नहीं होता, जबकि ये हाई रेजोल्यूशन देता है, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, बट स्टिल देयर इज समथिंग कि इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है बीम पेनिट्रेशन मेथड. तो ऐसा क्या है कि हम इसको यूज़ नहीं करते हैं इतना? वेल, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं. लिमिटेशन नंबर 1, only 4 colors can be produced. So as we know that there are 2 colors are used, red and green. As you know, 2 layers of phosphors are coated, that is red and green. Orange, and one more is there, yellow. So these 4 colors are produced. That is very less number of colors to make a good picture nowadays. As we know, हम जब टीवी देखते हैं उसके ऊपर हमें काफ़ी कलर शो होते हैं. That is a very good picture actually. But यहाँ पर जो beam penetration method था उसके साथ सिर्फ 4 कलर्स प्रोड्यूस होते थे, एंड विच कॉज दी लेस क्वालिटी पिक्चर यू कैन से. तो इस वजह से ये बेस्ट ये बहुत बड़ी लिमिटेशन थी. एंड नंबर 2, मेन प्रॉब्लम अराइजेज एट द टाइम ऑफ स्विचिंग कलर्स. जिस टाइम पर कलर्स को स्विच करना था, चेंज करना था, उस टाइम पे जो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही थी, बिकॉज फ्लिकरिंग होती थी इमेजेस की, इमेजेस क्लियर नहीं होती थी. एंड इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लिकर, देन जस्ट गो एंड चेक द टर्म्स एसोसिएटेड विद द रास्टर स्कैन डिस्प्ले. वहाँ पर जो हमने टर्म्स यूज़ करी हैं उसका सारा मतलब मैंने आपको बताया हुआ है, तो आप प्लीज़ जाकर उन टर्म्स को भी चेक करो. एंड या नाउ द थर्ड पॉइंट ऑफ लिमिटेशन इज, जो भी हार्डवेयर था या सॉफ्टवेयर था वो इस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए था कि वो इंट्रोड्यूस करे कुछ डिले, ताकि जब कलर चेंज हो उस टाइम पे उनको मिल जाए टाइम कि वो वोल्टेज को सेट कर सके. बट दैट इज़ नॉट व्हाट इज़ हैपनिंग. तो ये भी हमारा एक पॉइंट था लिमिटेशन का, ताकि तो उस टाइम पे हम ये यूज़ नहीं कर रहे हैं. बीम पेनिट्रेशन मेथड को ना यूज़ करने का ये भी हमारा एक रीज़न है. सो दिस इज़ व्हाट बीम पेनिट्रेशन मेथड इज़. तो बीम पेनिट्रेशन मेथड जो सिमिलर है, जो कि हम कॉमनली यूज़ करते हैं रैंडम स्कैन मॉनिटर्स में. एंड द मेन पॉइंट इज़ कि जो बीम पेनिट्रेशन मेथड है वो सिमिलर है नॉर्मल CRT के साथ. यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गन है एंड मल्टी लेयर फॉस्फर की जो है कोटेड है स्क्रीन, इनर स्क्रीन पे. एंड मल्टी लेयर में 2 कलर्स आते हैं, रेड एंड ग्रीन. और जो हमारा कलर है वो डिपेंड करता है कि कैसे इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो पड़ रही है फॉस्फर स्क्रीन के ऊपर. एंड अगर स्पीड हमारी लो होगी इलेक्ट्रॉन बीम की तो हमारे पास रेड कलर आएगा, और अगर फास्ट होगी तो हमारे पास ग्रीन कलर आएगा, और अगर इंटरमीडिएट होगी तो हमारे पास न्यू कलर्स ऑब्टेन होंगे, येलो एंड ऑरेंज. एंड ऑल्सो अगर हमने स्पीड का देखना है कि कैसे ज़्यादा या कम हो तो हम वोल्टेज को कंट्रोल करना पड़ेगा, उससे हम डिसाइड करवा सकते हैं कि हमें कैसा कलर आएगा. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट जो मेथड है, दैट इज शैडो मास्क मेथड. सो शैडो मास्क मेथड जो है वो कॉमनली यूज होता है रास्टर स्कैन सिस्टम में. सो रास्टर स्कैन सिस्टम्स में हम पढ़ेंगे आगे जाके थोड़ा ऐसे, एंड इंक्लूडिंग कलर टीवीज. बेसिकली कलर टीवीज में यूज़ होता है. एज वी नो आजकल जो हम टीवीज देखते हैं, LCDs देखते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे कलर्स हमें शो होते हैं, कलरफुल पिक्चर आती है. सो वहाँ पर शैडो मास्क मेथड है जो वो यूज़ होता है. वहाँ जहाँ हम बात कर रहे थे बीम पेनिट्रेशन मेथड की, वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गन यूज़ हो रही थी, और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन गन्स यूज़ हो रही हैं, एंड वो प्रोड्यूस कर रहे हैं 3 कलर, दैट इज रेड, ग्रीन एंड ब्लू. So every pixel position on the screen has 3 phosphor coated dots
विच emits रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर्स। सो हर पोजिशन पे जो 3 फॉस्फोर डॉट्स हैं वहाँ पे वो एमिट करते हैं हमारी रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर्स को। एंड इट ऑल्सो मेक यूज ऑफ मेटल प्लेट। बेसिकली इसमें क्या होता है, इसका नाम से शेडो मास्क मेथड है। इसमें एक यूज करते हैं मेटल प्लेट को, जिसको हम बोलते हैं शेडो मास्क ग्रिड। एंड जो कि होती है जो फॉस्फोर कोटेड स्क्रीन है उससे थोड़ा सा बिहाइंड होती है ये, एंड इसको हम शेडो मास्क बोलते हैं। नॉर्मली अगर इसको कोई नाम ना दे तो दैट इज जस्ट लाइक अ मेटल प्लेट, बट इसका जो नाम है वो है शेडो मास्क ग्रिड। सो दिस शेडो मास्क ग्रिड, इसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, छोटे छोटे छोटे, एंड जो होल्स होते हैं वो एक तरह से एक फिल्टर का काम करते हैं। जैसे हम चाय पत्ती से अलग करने के लिए एक फिल्टर यूज करते हैं, उसी तरह से ये छोटे छोटे इसमें होल्स हैं जो कि एक तरह से फिल्टर का काम करते हैं एंड हमें हेल्प करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन गन्स हैं, जो फोकस थ्री गन्स हैं, जो कलर जिससे हमें डॉट्स पे आए, हमारे स्क्रीन पे शो हो कलर, तो उसमें वो फोकस करने के लिए हेल्प करते हैं। बेसिकली होता ये है कि जो इलेक्ट्रॉन गन है रेड कलर की, वो सिर्फ रेड कलर को एक्साइट करेगी, जो ग्रीन की है वो सिर्फ ग्रीन को एक्साइट करेगी, एंड जो ब्लू की है वो सिर्फ ब्लू को एक्साइट करेगी। दैट इज वाई दिस इज जस्ट यूजिंग शेडो मास्क ग्रिड। और जो स्ट्रे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, वो शेडो मास्क ग्रिड पे ही स्ट्राइक करके वो उसको अब्सॉर्ब कर लेगा। सो दिस जनरेट अ लॉट ऑफ हीट। जब उसने खुद पे ही अब्जॉर्व कर लिया, जो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही फालतू थे या वेस्ट थे उनको खुद पे अब्जॉर्व कर लिया, तब वो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करेगा। तब हीट जनरेट करने पे वो क्या होगा, वो टर्न हो जाएगा एंड कॉज करेगा मेटल टू एक्सपेंड। जो मेटल होगा, जो शेडो ग्रिड थी वो एक्सपेंड होगी। दिस कुड फर्दर लीड टू ब्लर्ड और डिसकलर्ड इमेज। तो इस वजह से हमें कई बार होता है कि हमें ब्लर पिक्चर शो होती है या फिर डिसकलर्ड पिक्चर शो होती है। बेसिकली इसका एक टर्म है दैट इज डूमिंग, DOMING। सो दिस टर्म इज यूज्ड व्हेन वी कम टू नो कि हमें ब्लर पिक्चर शो हो रही है या फिर डिसकलर्ड पिक्चर जो है वो शो हो रही है। दिस हैपन्स, ये बेसिकली होता है इसलिए क्योंकि अलाइनमेंट जो होती है वेरियस होल्स की वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल आपकी जो जैसे आप फिल्टर कर रहे थे जिसके साथ जो इलेक्ट्रॉन गन्स आ रहे थे, उनकी एक अपनी पोजीशन थी कि वो उसी डायरेक्शन से आएंगे, बट क्या हुआ कि बाय चांस जो वो मेटल है वो एक्सपेंड हो गया है, एंड एक्सपेंड होने से क्या हुआ, जो होल्स की डायरेक्शन थी वो चेंज हो गई है। जैसे कि पहले जो लाइट थी वो आती थी, तो उनकी डायरेक्शन चेंज होने से वजह से तो अलाइनमेंट जो है वो खराब हो गई है। तो उसकी वजह से ये सारा जो हमारा ब्लर पिक्चर शो होगी, हमें अच्छे से क्लियर शो नहीं होगी क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्ट्राइक अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो दैट इज अ मेन रीजन। तो नाउ डेज द मेटल मोस्ट कॉमनली यूज जो हमें जो क्रिएट करता है शेडो मास्क ग्रिड को, उसको हम बोलते हैं इनवर्ट, INVAR। ये एक अलॉय है ऑफ मेटल एंड निकल। तो दिस अलॉय एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट मच लेस देन द अदर मटेरियल। बेसिकली अगर जैसे दिस इज जस्ट मेटल, हम वो मेटल यूज कर रहे हैं जो जल्दी से एक्सपेंड ना हो एंड हमारी पिक्चर क्वालिटी को खराब ना करे। तो ये जो मेटल है वो वैसा मेटल है जो इतनी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होता और एक्सपेंड भी नहीं करता, और हमें अच्छे से इमेज जो है वो शो होती रहती है एंड क्लियर पिक्चर शो होती है ईयर्स एंड ईयर्स। सो एज अ रिजल्ट जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो बेटर होती है, इससे हमें एक्यूरेट पिक्चर्स मिलती हैं। And the important concentration for the color monitor is the setting electron gun and the phosphor dot forming a pixel. There are two different ways to set up them. So we know कि हमें जो pixels, now the term pixel is here. If you don't know कि pixel क्या है, then please go and check. I'm just saying again and again because ये जो टर्म्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुश्किल है कि मैं आपको हर एक वीडियो में बार बार उन टर्म्स के बारे में बताऊं कि वो टर्म्स क्या हैं, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करूं। बट अगर आप खुद जाकर उन वीडियोस को चेक कर लोगे कि उनकी टर्म्स क्या थी, टर्म्स का मतलब क्या है, देन वो आपके लिए भी ईजी होगा एंड यू कम टू नो वो टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सो लेट्स स्टार्ट कि अगर हमें जो पिक्सल्स थे वो किस तरह से फॉर्म करेंगे, डॉट्स वगैरह जो किस तरह से फॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे 2 वेज हैं जो डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म जो हमें फॉस्फर डॉट्स हैं उनको फॉर्म करने के।
तो द नंबर 1 इज ट्रायड और डेल्टा. So triad delta is what? 3 guns for red, green and blue color can be arranged in triangular fashion. जब वो एक triangular fashion में है, एक triangular बना रहे हैं, तो उस arrangement को हम triad और delta बोलते हैं. So 3 phosphor जो color के dots हैं, red, green, blue, वो at each pixel position पे screen पे arranged हैं एक triangular form में, उसको हम dot triangle बोलते हैं. एंड उस अरेंजमेंट को फॉर शैडो मास्क CRT हम बोलते हैं डेल्टा शैडो मास्क मेथड. सो द नंबर 2 इज हम 3 गन्स को यानी कि रेड, ग्रीन, ब्लू कलर को अरेंज कर सकते हैं 1 स्कैन लाइन में इंस्टेड ऑफ ट्रायंगुलर पैटर्न. अगर हम ट्रायंगुलर पैटर्न में ना करें, उनको एक लाइन में भी कर सकते हैं. एंड द 3 फॉस्फर जो लाइन बनेगी, एक लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगी, हम उसको अरेंजमेंट को शैडो मास्क CRT के टर्म्स में बोलते हैं इन लाइन अरेंजमेंट. सो देयर आर 2 forms we can there are 2 patterns actually we can arrange the pixels. While in shadow mask method we can obtain a wide range of colors. जैसे जैसे हम उसकी इंटेंसिटी लेवल को चेंज करेंगे, CRT की इंटेंसिटी लेवल को चेंज करेंगे ऑफ द 3 गन्स के कलर्स को चेंज करेंगे, उस वैसे वैसे हमें न्यू कलर्स जो है वो मिलते रहेंगे. सो व्हेन द कलर गन्स कैन सेट टू बी ऑन एंड ऑफ स्टेट, हमें पता है कि ऑन एंड स्टेट पे कर सकते हैं, तो हमें 8 डिफरेंट कलर्स जो हैं वो मिलते हैं. हाई क्वालिटी रास्टर ग्राफिक सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है 24 बिट पर पिक्सल. तो यहाँ पे हमें 256 वोल्टेज लेवल है फॉर ईच इलेक्ट्रॉन गन एंड देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस अ वेरी गुड इमेज. हमें 17 बिलियन कलर्स फॉर ईच पिक्सल हमें मिलता है. एंड इस टर्म्स को हम बोलते हैं फुल कलर सिस्टम और ट्रू कलर सिस्टम. तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग अबाउट द 2 मेथड्स, बीम पेनिट्रेशन एंड शैडो मास्क मेथड. सो इसका जो डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. That we will cover in the next episode and yeah, that is it about it. And अगर आपका कोई भी डाउट है अबाउट जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसके बारे में हो या फिर किसी भी चीज़ के बारे में हो जो भी हम पढ़ रहे हैं